हाउ डू यू टैकल विद ट्रोल्स? आई हैव बिन ट्रोल्ड इस साल सो मच, क्योंकि मेरी कुछ रील्स हैं वो मिलियन में चली गई। आप हमेशा ट्रोल हो गए तब जब आप ट्रोल होना एक्चुअली एक सिंबल भी है कि इसका मतलब है कि फेमस, ट्रू दैट। बट जब भी ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं, जब मुझे ऐसा लगता है और मुझे पता चल जाता है इस रील पे अब आने वाले हैं, अब छूटते छूटते बजने वाले हैं सब, तो जब भी उसमें कुछ आता है ना, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट यू आर पब्लिक फिगर, पीपल विल, यू हैव अलाउड योरसेल्फ टू बी पब्लिक एंड देन यू कांट जस्ट से तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला। भाई ये आपकी चॉइस है कि यहाँ तो आप उसको लेके बैठ जाओ एंड स्टॉप योर वर्क, डोंट पोस्ट एनीथिंग। लोग क्यों डरते हैं इंस्टाग्राम पे आने पे, पब्लिक अपना अकाउंट करने पे, यार लोग क्या बोलेंगे। जो लोग चार दीवार में बैठ के आपको बोल रहे हैं, जिनके 0 फॉलोअर्स है, प्रोफाइल नहीं लगी है, उनसे डर रहे हो आप? आई यू इवन किडिंग मी? आप उनसे डर रहे हो? सामने तो आके बोल के दिखाए कोई, स्यूडो नेम लेके सामने पैर पड़ेगा वो आपके, ओ मैम आई एम अ बिग फैन, इंस्पिरेशन दिस एंड बोल के देखो। आप चार दीवारी में जिसकी प्रोफाइल, इसको आप चलो देख भी सकते हो, उसकी प्रोफाइल भी लगी है, फॉलोअर्स भी हो, चलो आई गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट। क्या क्यों अफेक्ट कर रही है आपको ये बातें? क्या उनके बोलने से आप हो जाते हो? नहीं हो जाते। यू डू योर वर्क, यू डू योर थिंग। आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ। कोई भी कुछ भी लिखे, आई विल नॉट स्टॉप माई वर्क, आई विल नॉट स्टॉप डूइंग जो मैं कर रही हूँ। नथिंग कैन स्टॉप मी। दिस इज माई मैकेनिज्म कि मैं कुछ किसी के लिए नहीं रोकूंगी। करो मैं कमेंट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम मेरी रीच और व्यूज बढ़ा रहे हो। एग्जैक्टली। सो मैं एक रील बनाया था, मैंने उसमें ये बोला, मैंने कहा कि जब ट्रोल कमेंट्स आते हैं ना, आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे पता है कि अब ये जा रहा है। मैं इसको ऐसे भी लेती हूँ कि जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते आपके काम को, वो भी उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं, एक कान से सुन। जब हम इंसान को जानते हुए इग्नोर करते हैं, तो जिस इंसान को हम जान ही नहीं रहे हैं, उसका क्यों हम बात को सुने? सही बात है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी क्यों है? एंड आई फील सो गुड जब मेरे किसी ट्रोल वीडियो में या मेरे को कोई ट्रोल कर रहा है तो मेरे फेवर में बोलने वाले लड़ने लगते हैं। नहीं, वो तो है, पार्टीज डिवाइड हो जाती है। पार्टीज डिवाइड हो जाती है, और मैं इतना एंजॉय करती हूँ उसको पढ़ के, इतना एंजॉय, आई फील सो अब आए हैं मेरे लोग नीचे कमेंट से, अब मजा आएगा। बट इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, आपको अफेक्ट करेंगे ट्रोल्स, बट इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम एंड यू आर डूइंग योर वर्क, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट इट विल हैपन। Just forget. There's no other way. There's no other way. कोई मतलब नहीं है दिमाग पे लेने का। Just do your work, do your thing. ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ट्रोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, जो आपको कभी भी आके लग सकते हैं। जब आप ज्यादा एक्सपोज्ड हो गए तो आपको लग ही जाएंगे आगे। एक ये होता है ना, उनमें ये कर कैसे रही है, ये कैसे कर सकते हैं ये? बिल्कुल सही बात है। सो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ते हैं ना, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करके, सेम वे यू हैव टू बी इम्यून कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। That's true. और ये घंटा फर्क नहीं पड़ने वाली चीज भी लोगों को परेशान करती है। हाँ, ये भी है कि भाई ऐसे कैसे, मैंने इसको गाली दे दी। भाई मैंने इसको गाली दी थी तो फिर दोबारा इसने पोस्टिंग कर दी। I want to share one trick that I did. मैं ये चाहता हूँ कि आप भी बताना कि आप ऐसा कुछ करते हो, क्या करते हो। सो जब भी मेरे को कोई बहुत हेट कमेंट आता है ना, I put that comment to story. I make a reel on it. हाँ, so reel और ये सब चीजें। हाँ, do that. So the one thing is that it tells कि यार हमको literally कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुमने क्या बोल दिया उसमें, ठीक है। And lot of times what happened is there are some genuine people they want to say but they have a poor choice of words. कुछ हैं अच्छे लोग जो क्रिटिसिज्म उनका हो सकता है कि सही था, It's a way of seeing. ठीक है, लेकिन उनका तरीका इतना मतलब गंदा हो गया कि वो चीज़ है। और जैसे ही आप स्टोरी पे डालते हो ना, आई हैव सीन पीपल apologizing in my DMs is so sorry, it was not meant that way, और ये सब चीजें। So that way these people are really nice people. It was just a poor choice of words. But then there are people जो अपना शक्ल नहीं दिखा रहा है, जो अपना नाम नहीं बता रहा है, चीज़, आप उस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो ऑलरेडी इतना ज्यादा मतलब जो है ना कि डरा हुआ है खुद में ही।